नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर लगातार सभी राजनेता जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे का दूसरा दिन है। नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकल गई। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा है और पूरे देश में चर्चा है। अब सबके विकास का समय आया है। एमपी में गरीबों के लाखों घर बनाए गए हैं। मोदी घर देने की गारंटी देता है। एमपी के हर एक काम में कांग्रेस सरकार रोड़ा अटकाती थी और कांग्रेस ने राज्य को अंधेरे कुएं में ढकेल दिया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आपके वोट के कारण देश के दुश्मन का हौसला पस्त है। कांग्रेस की झूठ की गुब्बारे की हवा निकल गई है। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस का चेहरा थका और हारा हुआ है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लेकर आई है। अगर आपने कांग्रेस को वोट किया तो केंद्र से मिलने वाली सभी मदद बंद कर दी जाएगी। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर आपने मोदी सरकार के इस भाषण को, पीएम मोदी के इस भाषण को गौर से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे पीएम मोदी ने कहा कि अगर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया, इस बयान को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं प्रियंका गांधी आज चित्रकूट दौरे पर हैं। उन्होंने यहां कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि आप कहते हैं मामा है, रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा ही था। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराना संसद भवन चल रहा था, इसके सौंदर्यीकरण पर प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन किसानों को बकाया पैसे नहीं दिए। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में कुछ भी नहीं किया, तो मोदी जी आपने बिजनेसमैन मित्रों को क्या दिया? जो कुछ भी दिया बिजनेसमैन मित्रों को ही दिया। मोदी जी को कोई जानकारी देगा कि 1200-1400 में सिलेंडर खरीद रहे हैं लोग। जब शिवराज से लोग कहते हैं कि समस्या है तो शिवराज कहते हैं कि घबराइए मत, मैं आपका मामा हूँ। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, कहते हैं मामा हूँ। परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं, रोजगार की लिस्ट नहीं आती है। भर्ती घोटाले से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि हर दिन प्रदेश में 17 महिलाओं का शोषण हो रहा है। लाडली हैं लेकिन सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा तो दे देते मामा जी, यहाँ अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है और आप कहते हैं कि मामा है। रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा ही था। उन्होंने आगे कहा कि आप अपनी श्रद्धा को कम कर लो उन नेताओं के लिए जो धर्म के नाम पर वोट मांगा करते हैं। महंगाई पर निशाना साधते हुए आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं। किसानों की रोज की कमाई सिर्फ 27 रुपए है और प्याज 100 रुपए किलो हो गई। इस दौरान अडानी पर भी निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी ने देश के एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक सब कुछ अडानी को दे दिया है। कहते हैं जंग चल रही है तो सब कुछ महंगा हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आपके अधिकारों की बात कही है। ये सभी बातें प्रियंका गांधी ने चित्रकूट दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमने कभी यह नहीं कहा हमने आपको दान में दिया है, हमने आपको आपका अधिकार दिया है। प्रियंका ने कहा कि लोकतंत्र में शर्म होनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा शिक्षित ना हो, हर किसी के लिए भोजन का अधिकार बनाया। ये सब अधिकार कांग्रेस ने इसलिए बनाए ताकि आप सभी को कुछ मिले। प्रियंका ने कहा कि हमें भारी बहुमत से जिताओ ताकि हमारी सरकार को कोई चोरी ना कर पाए और आपको फकीरों और मामा जी से छुटकारा मिल सके। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के चलते वो बुधवार को पन्ना के अजयगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने अजयगढ़ में जनसभा की और भाजपा के पक्ष में जन समर्थन मांगा।
सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए यहां की जनता को अपने ही अंदाज में सावधान किया। उन्होंने कहा, अच्छे लोगों को जब हम चुनते हैं तो सरकार भी अच्छी ही बनती है, अगर खराब लोग चुनकर आते हैं तो सरकारें भी खराब ही बनती है। इस दौरान सीएम योगी ने एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर आप किसी पुष्प को हाथ में लेंगे तो उसकी सुगंध और उसकी कोमलता आपके हाथ को आनंद देगी, लेकिन अगर आप किसी बिच्छू को अपने हाथ पर बैठाएंगे तो वह अवश्य ही आपको डंक मारेगा। सीएम योगी ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से आपका आना जाना और नाते रिश्तेदारी है। उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त शासन हो गया, इसलिए आप अच्छे लोगों को चुनें। अब यूपी की पहचान माफियाओं से नहीं, प्रभु श्री राम से है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने एमपी की भाजपा सरकार द्वारा बुंदेलखंड के इस इलाके में कराए गए विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। इसके बाद यूपी के हिस्से में पड़ने वाले इलाकों में कराए जा रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि झांसी में नया नोएडा बसाने की तैयारी की जा रही है, जिससे इस इलाके के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोग अपनी पहचान छुपाते थे, कोई नहीं बताता था कि वह यूपी से हैं, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश का मतलब एक ऐसा राज्य था जहां कर्फ्यू लगता था, अराजकता, माफिया राज, गुंडागर्दी थी। लेकिन आज हर कोई कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, क्योंकि अब यूपी की पहचान कर्फ्यू और गुंडागर्दी से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान प्रभु श्री राम, मां गंगा और झांसी लक्ष्मी बाई से है। और आज प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होकर नई पहचान बना रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने देखा है कि वह केदारनाथ गए हैं। वह इसलिए केदारनाथ गए क्योंकि वह जानते हैं कि हारने वाले हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या है। जब आप तय करिए कि कांग्रेस जैसी समस्या चाहिए या भाजपा जैसा समाधान। यदि समाधान चाहिए तो भाजपा सरकार को वोट दे। फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसको लेकर सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार दौरे कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। हर तरफ हर पार्टी अपना दमखम जोरों शोरों से लगा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी लगातार चुनावी बयानबाजी, सियासी बयानबाजी तेज है। चलिए आपको सुनवाते हैं वो बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रियंका गांधी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे के दौरान कही। चलिए सुनवाते हैं ये बयान। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यहां की भाजपा सरकार को 10 साल और यहाँ आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूं, घबराओ मत। कहते हैं ना मामा जी, कहते हैं। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, घबराओ मत, मामा जी हूं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे, नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी, वो भी नहीं दी।
आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपने वीडियो देखे हैं, आप ही के प्रदेश में जारी हुई ऐसी हरकतें जिनका जिक्र करना भी ऐसे शर्म आती है जिक्र करते हुए उनकी। कल ही मैं कहीं गई थी, वहां एक लड़की मिली, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया बेवजह, बेचारी अकेली रह गई है। अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहां सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ, भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। चित्रकूट का किसान परेशान है। यूरिया की मैंने बात की, सिंचाई और बिजली की मुश्किलें ही मुश्किलें। बिजली की बिलें इतनी ऊंची ऊंची आती हैं, कर्ज में आप डूबे हुए हैं। खाद, बीज, ट्रैक्टर सब महंगा है, सब पे टैक्स लगा हुआ है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, फसल के सही दाम नहीं मिलते हैं। तो मामा जी कर क्या रहे हैं आपके लिए? मामा जी कर क्या रहे हैं और आप बदलाव कब लाएंगे? अपनी परिस्थिति को कब ठीक ढंग से समझोगे? और कब ये बात समझोगे कि जो शक्ति है ना लोकतंत्र में, वो आपके हाथों में दी गई है। देखिए, अच्छे लोगों को हम चुनते हैं तो अच्छी सरकार बनती है। अच्छी सरकार बनती है तो कार्य भी अच्छा होता है। खराब सरकार बनती है, यानी खराब लोग चुन के जाते हैं तो सरकारें खराब बनती हैं। और जब खराब सरकार आती है, गलत लोग सरकार में आ जाते हैं तो काम भी तो गलत ही करेंगे, क्योंकि स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है। आप किसी पुष्प को हाथ में लेंगे तो उसकी सुगंध और उसकी कोमलता आपके हाथ को आनंद देगी, लेकिन भाइयों बहनों, अगर किसी बिच्छू को अपने हाथ में बिठाएंगे तो काटेगा ही काटेगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अच्छा जनप्रतिनिधि आपको पहचान दिलाता है। याद करिए, आज से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोग अपनी पहचान छुपाते थे। वे बोलते ही नहीं थे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतलब उस समय एक ऐसा राज था जहां कर्फ्यू लगता था, जहां माफिया हावी थे, जहां अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, किसी की सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, और कोई ये नहीं कह सकता, हर उत्तर प्रदेश वासी कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अब उत्तर प्रदेश की पहचान कर्फ्यू से नहीं है, माफिया से नहीं है, गुंडों और अपराधियों से नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान प्रभु राम से है, मां गंगा से है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान अवंतीबाई से है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान वीर और वीरांगनाओं से है। और उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के एक नई पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। अच्छी सरकार बनेगी तो पहचान का संकट दूर होगा, लोग अपनी पहचान को देश और दुनिया में गौरव के साथ बता पाएंगे। विकास के बड़े बड़े कार्य होते हैं, हाईवे बनते हैं, रेलवे रिश्ता है, सदा नीरा नदियां हैं तो वाटरवे भी बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे।
आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, एम्स बनेंगे, पर्यटन की सुविधाएं विकसित होंगी, उद्योग आएंगे और लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी। हमारा नौजवान जो पलायन करता अपने घर को, अपनी भूमि को छोड़ करके नौकरी और रोजगार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है, उसे अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना पड़ेगा। अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में उसको नौकरी और रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी